हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जहां पे आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करने वाले हैं। ये जो पॉइंट है जो आप आज पढ़ने वाले हो, ये एक बहुत मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है, पर आज के बाद आपका ये पार्ट है वो कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा। तो आज ये पार्ट कौन सा है? ये है कि ग्रुप ब्लॉक, एक मिनट गलती हो गई, शायद यहाँ पे दिखता नहीं है ना। तो ग्रुप ब्लॉक, ये पोर्शन है, शायद यहाँ पे ना दिखे, तो बाकी नीचे रखकर एक काम करते हैं। यहाँ पे ये आपका रहेगा ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन। तो अब आपको, जैसे इसमें दो केसेस बनते हैं। दूसरा केस आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, पर पहला केस जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो नहीं है। तो क्या होता है, आपके स्कूल में पहले केस को दूसरे केस में कन्वर्ट करके शायद बताए हो, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपका पहला केस क्या है कि आपको देखिए कुल मिला के ग्रुप बताना है, ब्लॉक बताना है और पीरियड बताना है, या उल्टा लिखते हैं ना, पीरियड ग्रुप एक तरीके से लिखते हैं कि भैया पीरियड निकालना है फिर ग्रुप निकालना है। चलो यहाँ पे आप लिख लो कुल मिला के, ये थोड़ा सही लगता है ना कि ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन। तो अपने पास यहाँ पे केस 1 है कि व्हेन एटॉमिक नंबर Z इज गिवन। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा और आपको उसका क्या बताना रहेगा, पीरियड बताना रहेगा, ग्रुप बताना रहेगा और ब्लॉक बताना रहेगा। तो इस बहुत आसान एस्पेक्ट है, आपको सिर्फ सोचना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करिएगा, बहुत आसान है। ये कीड़ा कहाँ से आ गया? प्रभाग भाई ना। तो चलिए, उस कीड़े के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका स्टेप 1 है कि हमको क्या फाइंड करना है, पहला है हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर n। तो पीरियड नंबर n कैसे फाइंड करेंगे? तो पीरियड नंबर n होता है ना, चलो मैं दिखाता हूँ। एक लाइन लिख रहा हूँ, आपको ये लाइन पहले भी पता है। पीरियड नंबर ऑफ गिवन z इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ इनर्ट गैस situated just after the given z, situated just after the given z। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, ये आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, 2 मीटर की बस। क्या भी समझा दे? ये भी समझा दे, चलो समझ लो। जैसे मान लीजिए आपको दिया है z की वैल्यू 13। अब इसका आपको मैं पूछ रहा हूँ इसका पीरियड क्या है। अब पीरियड कैसे बताओगे? देखो, जेड वाला के बाद जस्ट आफ्टर इसके कौन सा नोबेल गैस आता है? आर्गन आता है। आर्गन का पीरियड क्या होता है? 3। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3। चलिए हम जेड की वैल्यू लेते हैं 27। अब मैं बोल रहा हूँ इसका बताइए कि पीरियड क्या होगा। तो भैया 27 के जस्ट बाद कौन आता है आपका? हाँ, क्रिप्टन। क्रिप्टन का क्या होता है? 4। ठीक है, और आर्गन के बाद आपका क्रिप्टन आ गया। आप चलिए एक और लेते हैं कि जेड की वैल्यू आपकी है 101। अब इसके लिए पीरियड क्या होगा? n इज इक्वल टू 7, क्योंकि इसके जस्ट बाद कौन गैस आती है? आपकी ओजी आती है, और ओजी का 7th पीरियड होता है। तो बस वही है कि आपको समझाया जा रहा है कि पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड क्या होता है? पीरियड नंबर ऑफ इनर्ट गैस सिचुएटेड जस्ट आफ्टर द गिवन जेड। कि भाई गिवन जेड के जस्ट बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है, पहले नहीं, उसके जस्ट बाद। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो, दूसरा है कि बी वाला, हाउ टू फाइंड दी क्या है? ग्रुप। हाउ टू फाइंड द ग्रुप। तो ग्रुप फाइंड करने के लिए अपने पास एक तरीका है, एक फॉर्मूला आप यूज करो कि ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू गिवन जेड है ना, जेड गिवन प्लस 18 माइनस जेड ऑफ इनर्ट गैस। अब कौन सी इनर्ट गैस रखनी है? ये वाली जो इसके जस्ट बाद आती है, वो वाला मत रखना। ठीक है, कौन सी जो इसके जस्ट बाद आती है वो वाला रखना है। क्लियर है? ये आपका होता है ग्रुप नंबर। अच्छा, ये फॉर्मूला आप
इस फॉर्मूले के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। मैं एक बार देख लूँ क्लियर है कि नहीं है नीचे तक। अभी तक दिख रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ है ना, अब देखिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इफ़ ये मैं इस पूरे वैल्यू की बात करूँ जो इक्वल टू के बाद है, इफ़ दिस एक मिनट वैल्यू कम्स निगेटिव, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या करना है, देन पुट 32 इन प्लेस ऑफ 18। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे 18 रखा वहाँ पे 32 रख देना है। ठीक है, ये पहला आपके लिए पॉइंट है समझने लायक। और दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ऐसा है कि डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला व्हेन z given is लेस देन 13। अब इसी को सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हो कि भाई जो z गिवन है वो 12 के बराबर हो या उससे कम हो, तो उसके लिए आप यूज़ मत करिएगा। ठीक है, ये आपको लाइन समझ आई। अभी आप जो क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप पहले नोट करिए। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हो गया नोट, मिटा दूँ, पॉज करके नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको ब्लॉक कैसे निकालना है। अब अगर आप ग्रुप निकाल चुके हो तो ब्लॉक निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, देखो आपको ये शायद पहली क्लास में बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पता चल जाएगा कि जैसे आप ग्रुप नंबर निकाल चुके हो है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप नंबर और ये आपका ब्लॉक है। अगर ग्रुप नंबर आपका 1 या 2 आता है तो आपका एस ब्लॉक का रहेगा। अगर ग्रुप नंबर आपका 3 से लेके 12 तक आता है तो वो आपका डी ब्लॉक रहेगा। और अगर आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर आपका 13 से लेके 18 आता है तो वो आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है, सॉरी ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर है ये बात। अगर यहाँ से आप ग्रुप निकालोगे, ग्रुप अगर 1 या 2 है तो एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 है तो डी ब्लॉक, 13 से 18 है तो आपका पी ब्लॉक होगा। क्लियर है, समझ आए। चलिए अगली जो बात है आपको समझनी है कि भैया इसमें कुछ नोट है, जुगाड़ या नोट आप समझ लो कि भैया इसमें कुछ जुगाड़ है। आप इस फॉर्मूले को कब कभी नहीं यूज़ करोगे या आप इसे नोट बना के लिख लो कि भैया ये नोट में क्या क्या है आपका। कि नोट 1 है कि अगर आपके पास z गिवन जो है, या ऐसे लिखो कि z गिवन की वैल्यू अगर 58 से लेके 71 है, 58 हो या 58 से ज़्यादा हो, 71 हो या 71 से कम हो, तो आपका जो ग्रुप होगा, देखो इसके लिए इन सब के लिए नोट बता रहा हूँ, तो ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। भाई अगर आपका z गिवन 58 से लेके 71, ये आपका लेंथेनाइट सीरीज होता है। अब लेंथेनाइट सीरीज होने की वजह से ये आपका कौन से ग्रुप में जाएगा, तो ये आपका ग्रुप रहेगा 3rd, याद करो एफ ब्लॉक में गया। तो इसका जो पीरियड रहेगा, इसका पीरियड रहेगा 6th, इसका जो ब्लॉक रहेगा वो रहेगा एफ, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा 3। क्लियर है, ठीक है। अगली जो चीज़ है, ये नोट हो गया था ना। अगली जो चीज़ है वो क्या है, वो भी बहुत ही आसान है कि देखो ये पहला नोट है। दूसरा जो आपको याद करके रखना है वो ये है कि अगर आपका गिवन z 90 से 100 3 है, ठीक है, अगर आपका z गिवन 90 से 103 है तो आपका जो पीरियड होगा वो होगा 7 और ब्लॉक होगा एफ, ग्रुप वो आपका 3rd होगा। क्लियर है। अब अगली जो चीज़ है इसमें नोट है कि अगर आपका जो गिवन z है, z गिवन है वो 104 से लेके 118 है, तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन z। अब ये इसका क्या मतलब है, ये आपका लेंथेनाइट सीरीज है, और लेंथेनाइट सीरीज के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है।
और दूसरा ये आपको कौन सा सीरीज है, ये आपका एक्टिनाइड सीरीज है। और ये जो है ये आपको थोड़ा समझाता हूँ मैं कि अगर आपका जेड गिवन 104 या 118 है तो आपका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 7। ग्रुप नंबर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन जेड, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में आपका आता है 104, तो आपका जो ग्रुप नंबर रहेगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर लिख रहा हूँ, सबके लिए पीरियड तो सेम ही है, तो ग्रुप नंबर जो रहेगा वो आपका 4 रहेगा। अगर आपका है 108 तो ग्रुप नंबर रहेगा 8। 111 है तो आपका हो जाएगा ग्रुप नंबर 11। 117 है तो ग्रुप नंबर 17 है। तो लास्ट 2 डिजिट आपको देखनी है, तो लास्ट 2 डिजिट 04, 08, 11, 17। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है गिवन ग्रुप के बारे में। पीरियड तो हमेशा 7 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, वो मैंने मिटा दिया। तो ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के लिए, हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके बगैर आपकी नोट्स हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिएगा। शायद अभी सिंक्रोनाइजेशन मतलब तालमेल बैठने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो चलिए देखते हैं। 30 है, आपको इसका पीरियड बताना है कि भैया ये कौन से पीरियड में होगा। आपको मैंने वो चीज़ बताई थी कि आपको वो लाइन याद रखनी है कि भैया कौन सा नोबेल गैस, उसका एटॉमिक नंबर किस में है और वो कौन से पीरियड में है। यानी आपको नोबेल गैस याद करना था विद एटॉमिक नंबर और वो किस पीरियड में है, ये भी आपको याद करना था। तो 30 के जस्ट बाद कौन सा नोबेल गैस आता है, 30 के जस्ट बाद 36 आता है और उसका पीरियड क्या होता है 4। तो यहाँ पर इसका भी पीरियड हो जाएगा 4। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर का आपके पास फॉर्मूला था कि भैया जेड प्लस 18, यानी आपको क्या करना है 30 प्लस 18 माइनस 36 करना है। ठीक है सॉरी 30 प्लस 18 माइनस 36 करना है। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 30 और माइनस 18 और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, यानी ये ग्रुप नंबर 12 में है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप जितनी तेज करोगे आपको वही उतना जल्दी आंसर आएगा। अब ब्लॉक क्या हो जाएगा आपको याद करो, आपको बताया गया 3 से लेकर 12, तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 39, तो 39 के जस्ट बाद कौन आता है? 39 के जस्ट बाद आपका आता है जेनॉन, यानी इसका हो जाएगा पीरियड नंबर 5। क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 39 है तो 39 के जस्ट बाद ये कौन से ग्रुप में होगा? अब देखो यहाँ पे अब थोड़ी सी सोचने वाली, हमेशा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी। चलो एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ कि भैया ये आपका 39 है, ये आपका 18 हो जाएगा, फिर माइनस आपको करना पड़ेगा 54। तो चलिए ऐड करते हैं, तो 9 8 17 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, तो 57 माइनस 54 ये आएगा आपका 3, यानी आपका ये जो है ग्रुप नंबर 3 का है। और ग्रुप नंबर 3 में आपका होता है डी ब्लॉक। अब देखो मैं कैसे सोचने को बोल रहा था। ठीक है, तो सोचने का तरीका ये था कि भैया 36 है आपका 18th में आता है, फिर 37 आएगा वो आपका फर्स्ट में आएगा, फिर 38 आएगा जो आपका सेकंड में आएगा, फिर 39 जो आपका है वो थर्ड में आएगा। ठीक है, ऐसा आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कर लिया? अब हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कुछ काम पड़ गया था। अब देखिए 38 है, 38 आपका किस में आएगा? भैया 36 वाला भर चुका है। अब 36 के बाद आपका ये 5th में जाएगा क्योंकि 4th वाला भर चुका है। 38 जो है देखो 36 भर चुका है, 2 आएगा आपका। ग्रुप नंबर कितना आएगा 2, क्योंकि 37 वाला फर्स्ट में जाएगा, 38 वाला सेकंड में जाएगा, तो 2 आएगा। और किस ब्लॉक का होता है? ये एस ब्लॉक का है। 46 यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 46 जो है ये आपका 5th पीरियड का है, ये आपका 5th पीरियड का है, क्योंकि ये जेनॉन इसके जस्ट बाद आता है जो कि 5th पीरियड का ही एलिमेंट है। तो आप फॉर्मूला यूज़ करो 46 प्लस 18 माइनस 54, तो आप ऐड करो तो 8 6 14 और 4 1 5 है ना, तो 8 6 14 और 4 1 5 1 6 माइनस 54, तो आपका आ रहा है 10, यानी ये 10th ग्रुप का है। और 10th ग्रुप में आपका आता है डी ब्लॉक का एलिमेंट। 65 वाला बताओ, 92 वाला बताओ। तो 65 ध्यान से देखो, अच्छा 57 बच चुका है, तो 57 आपका 6th पीरियड में जाएगा। ठीक है, 57 आपका 6th पीरियड में जाएगा, थर्ड ग्रुप में जाएगा। और ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखिएगा ये आपका लेंथनाम है, और लेंथनाम का होता है 57, ये 6th पीरियड का है, थर्ड ग्रुप का है और डी ब्लॉक का है। बाकी 65 ये आपका 6th पीरियड का है, थर्ड ग्रुप का है और एफ ब्लॉक का है। 92 ये आपका 7th पीरियड का है, थर्ड ग्रुप नंबर थर्ड है और ये आपका एफ ब्लॉक का है। 108 याद करो, आपको जुगाड़ बताएगा भी, ये 104 से लेके 118 तक, 104 से लेके 118 तक आपको क्या यूज़ करना है कि ये जुगाड़ यूज़ करो कि भाई लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपके क्या होंगे? ग्रुप नंबर होंगे, यानी 08 आपका जो है वो ग्रुप नंबर है और आपका जो पीरियड है वो 7 है।
अब ये कौन से उसका होगा, ये 8 ग्रुप निकल गया है तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। 112 ये आपका अगेन 7 का है, ये 12 ग्रुप नंबर, और ये हो जाएगा फिर से डी ब्लॉक का। 103 ये भी 7 का है, ठीक है। ये 3 में नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्लो में आप इसके यहाँ पे 3 मत लिखिएगा, माफ़ करिएगा, 3 लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना, सॉरी यहाँ पे 101 लेना था मेरे को, तो 3 लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। 90 से 103 आपका एक्टिनम सीरीज आता है ना, सॉरी एक्टिनाइड सीरीज आता है। तो ये आपके रहे, क्या समझ आ रहा है? आसान चीज़ है ना। नोट करिए, ऐसे आप ढेर सारे सवाल अपने मन से कर लो, ठीक है। यहाँ तक आपको बताया जा चुका है, तो आप अपने मन से ढेर सारे सवाल करिए, फिर हम इसका केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 जो आपका है वो ये है कि व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज गिवन, एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज गिवन, तो हमको क्या निकालना है, ग्रुप निकालना, सॉरी पीरियड निकालना है, ग्रुप निकालना है और ब्लॉक निकालना है। तो इसमें पहला तरीका भी है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे पीरियड। तो जो पीरियड होता है वो n, वो बराबर होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। जैसे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया रहे तो जितना ज़्यादा आपका रहेगा क्या n, मतलब जैसे 6 लिखा है, 7 लिखा है, तो आपका 7th पीरियड का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया ब्लॉक कैसे निकालोगे। देखो ब्लॉक निकल गया तो हमको उसी में ग्रुप निकालने दिखाएंगे। तो आपका देखिए बी वाला जो पोर्शन है, इसमें हम ढेर सारे मतलब केसेस बनाने वाले हैं कि भैया आपका एस ब्लॉक है, कैसे निकलेगा, आप उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ठीक है। ब्लॉक के साथ ही आपको हम ग्रुप नंबर भी निकालना सिखाएंगे। चलिए, तो पहला कौन आता है, पहला अपने पास आता है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, वो होता है आपका इनर्ट गैस, ये ब्रैकेट मतलब इनर्ट गैस है। NS1 होगा या तो 2 होगा, NS1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। अब अगर आपको इसका पीरियड निकालना है तो पीरियड कैसे निकलेगा, तो पीरियड वो बराबर होता है n की वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे n ही तो आएगा अकेला, या मान लो n के साथ कुछ और आपको बेवकूफ़ बनाना तो लिख दो यहाँ पे पूरा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n के बराबर। क्लियर है। दूसरा, अगर आपको ग्रुप नंबर देखना है कि भैया इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर ध्यान से देखो, कैसे देखोगे कि NS इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। अगला कि हम ब्लॉक कैसे पहचानेंगे कि ये एस ब्लॉक का ही है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे के रखा है वो एस ब्लॉक का ही है। तो ध्यान से देखो इसमें जुगाड़ कि अगर ओनली NS इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो वो आपका NS इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी वो एस ब्लॉक का हो जाएगा, वो क्या होगा, एस ब्लॉक का हो जाएगा। अब इसमें प्रिकॉशन क्या देखना है आपको कि भैया सिर्फ NS है, ठीक है, तो आप उसको एस ब्लॉक बोल दीजिए। लेकिन कभी कभी जो सवाल वाले होते हैं, बुक वाले होते हैं, आपको मिलेंगे तो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप NS के साथ साथ आपको देखो, जैसे मान लीजिए कि हम आपको सिखा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना, कि मान लीजिए आप करिए 39 का या 38 का। तो जब आप 38 का करोगे तो हमको सिखाया था कि यहाँ पे आप रखोगे 36 नंबर वाला, जो कि आपको होता है क्रिप्टॉन। पर आपको बुक वाले क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गन रख देंगे, आपको आगे वाला बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है जो आपको ये समझा रहा हूँ, कि वहाँ पे क्रिप्टन को ना मान के वो आर्गन को मान के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, और इसमें आपको फंसना नहीं है, वरना आप ठग जाओगे यहाँ पे, है ना, ठगी जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमेशा NS इलेक्ट्रॉनिक, ये 90% केसेस में होता है। अगर आप परेशान होंगे इस सवालों को देख के, तो भैया आप थोड़ा सा और में चले जाइए, जो आपको लिखाया जा रहा है वो क्या है, वो ये है कि इफ़, है ना, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है और आप देखना चाहते हो कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन n-2f एंड n-1d सबशेल्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट लिखा है, सॉरी, समझ आया कि भैया अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट देखना है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, है ना, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट वाला लिखा है कि इलेक्ट्रॉन आपका n-2f वाला ना लिखो और ना तो n-1d, मतलब ये ना लिखे हो। क्लियर है बात। एग्जाम्पल देखो, चलो अभी पी ब्लॉक का एग्जाम्पल एक बार लिख लेते हैं, इतना नोट कर लो फिर हम आपको बताते हैं। नोट करिए वीडियो को पॉज करके, सो पॉज करिए और नोट करिए। अब हम लोग बात करने वाले कि अगर आपका पी ब्लॉक हो तो उसको कैसे पहचानेंगे। पी ब्लॉक तो बहुत ही आसान है, एकदम से बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि आपको इसमें कोई सोचना ही नहीं है। मतलब एस ब्लॉक में आप कभी कभी परेशान तो हो सकते हो, पर पी ब्लॉक में कुछ भी नहीं सोचना है। तो दूसरा है, अगर आपको पी ब्लॉक पहचानना है तो कैसे पहचानोगे पी ब्लॉक,
तो पी ब्लॉक को कैसे पहचानोगे? अगर आपका एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एंड एनपी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, एनपी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, और अगर एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया तो जो आपका ब्लॉक रहेगा वो रहेगा पी ब्लॉक का। क्या रहेगा? पी ब्लॉक का। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे रखाएगा, तो जो आपका पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन के बराबर रहेगा। अब इसके बाद की बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन हमने ब्लॉक निकाल लिया, हमने पीरियड निकाल लिया, अगला जो है अपने पास ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे देखो आपको जो बुक्स हैं वो अलग अलग आपको देंगी, तो आपको जो बताया दोनों बता रहा हूँ। वो क्या है? वो है 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, या आपको बुक में देखने को मिलेगा 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। तो आप दोनों में से कोई यूज़ करो, मैं तो ये यूज़ करता हूँ तो भैया 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भैया NS में पूरा इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा तभी तो आ रहा होगा P में। तो भैया 10 मैक्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? 2, खत्म काम भैया, 12 कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो ये वहीं से आया है। ठीक है, आपको S वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ने, तो आपने P ब्लॉक का क्या जोड़ निकाल लिया? ब्लॉक निकाल लिया, पीरियड निकाल लिया, ग्रुप नंबर निकाल लिया। समझ आ रहा है? आसान है, देखो खत्म भाई, कुछ केस नहीं कर रहा है। तीसरा आपका डी ब्लॉक है। क्या है? डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक कैसे पहचानोगे? पहले डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं, तो जो पी ब्लॉक होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NS2 NP1 से 6। ठीक है, ये होता है। डी ब्लॉक का क्या होता है? आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाया गया है डी ब्लॉक का। क्या होता है? ये आपका इनर्ट गैस रहेगा, फिर आपका हो सकता है NS2, जैसे लिखो 0 से 2, NS0 से 2, N-2 F14 और N-1 D1 से 10, ये आपका हो सकता है। ठीक है, देखो 14 में भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है? तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब पीरियड नंबर, जो पीरियड नंबर होगा N, वो होगा हाईएस्ट वैल्यू, है ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N की। अभी सवाल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, पहले समझ लो। ठीक है, पीरियड नंबर आपको मिल चुका है। ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर जो है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जो ग्रुप नंबर है वो रहेगा NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। अगर ये ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी NP कैसा आ गया, ND इलेक्ट्रॉन, है ना, N-1D इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, N-1D इलेक्ट्रॉन। यहाँ कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जाएगा। तो इसमें आपका NS0 से 1 2 रहेगा और N-1D1 से 10 रहता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डी ब्लॉक का। भैया डी ब्लॉक का आप देख लोगे, क्लियर है? अच्छा, पी ब्लॉक में आप समझो, पी ब्लॉक के बाद एक चीज़ आपको समझा दूँ कि आप कब कब देखोगे दूसरे के पास कब जाओगे, ये थोड़ा सा नोट हो गया ना। देखो, अगर मान लो NP इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, अगर NP इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखो इफ़ NP इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, अगर NP इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट हो तो आपको ब्लॉक क्या हो सकता है? S हो सकता है, D भी हो सकता है और F भी हो सकता है। पर अगर NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप पक्के से बोल सकते हैं वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ आई बात? ये नोट हो गया। अब हम लोग अगली बात करते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। फोर्थ जो है वो अपने पास है F ब्लॉक के लिए। तो F ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है? F ब्लॉक का ध्यान से देखिएगा, F ब्लॉक का होता है NS2 N-2 F 1 से 14। क्या होता है? 1 से 14। यहाँ पे एक काम करो, चलो 1 ही लिख लो, 1 से 14। और यहाँ पे होगा N-1D, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब अगर आपको ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है तो क्या करो आप कर लो कि पीरियड नंबर पे आ जाओ। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। पीरियड नंबर वो आपको हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N। अब ग्रुप नंबर जो मैं बताने वाला था, ग्रुप नंबर जो है वो आपका होगा 3rd, क्योंकि F ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा 3rd उसमें जाएगा।
और आपका और क्या चाहिए भैया, ब्लॉक। तो ब्लॉक आपने पहले ही बता दिया कि वो आपका क्या है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, वो मैं बोल रहा था कि इसमें भी एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो जब भी डी वाला और आपको ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मतलब D1 हो जाए और आपको भी यहाँ पे एफ में 14 हो जाए तो आपको सोचना पड़ता है। तो हम इसको केस 2 को केस 1 बना लेते हैं। आप इतना नोट करो, अगर कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हालांकि मैं डाउट रहने तो नहीं दूंगा, पर अगर हो तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करो। तो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो अब तक आपको पढ़ाया गया हो उसी बेस पे है। तो एक बार आपको नोट्स में अगर कुछ भी समझ नहीं आए, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आई विल ट्राई टू ना आपको जो कमेंट है उसको खत्म करने, जो डाउट है उसको खत्म करने का। कमेंट कैसे खत्म करूँगा? तो देखिए, आपके पास पहला है कि क्रिप्टॉन है 4d10 5s1 है, ऐसे आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है, ये बताओ कौन सी पीरियड क्या है। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन देखो, तो भैया यहाँ पे 5 है, दूसरे में 6 दिख रहा है, तीसरे में 4 है, चौथे में फिर से 6 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये आपका पैरिडियम है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। यहाँ पे 5s0 रहेगा, यानी इसका जो पीरियड रहेगा वो 5 रहेगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5। क्या बात समझ आ रही है? क्या इतनी बात क्लियर है भैया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन देखो, काम खत्म। एन देख लिया। अब ब्लॉक में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। S1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या एस ब्लॉक का है? नहीं, ये एस ब्लॉक का नहीं है, ये आपका एस ब्लॉक का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया इसके साथ N-1D भी प्रेजेंट है, तो ये कौन से ब्लॉक का होगा? डी का होगा। क्लियर है? अगला ध्यान से देखिए कि अच्छा ये बताओ कि ये कौन से ग्रुप का होगा। तो भैया 10+11 करो कि 10+1 = 11 है ना। 10+11 करना है, तो पगला गया हूँ। क्या था भैया डी ब्लॉक में? क्या था? आप करो NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। भूल गए? अभी भी पढ़े थे ना कि ग्रुप नंबर अगर आपका डी ब्लॉक है तो वो होता है NS इलेक्ट्रॉन, NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भैया? 10 इसमें, 11 इसमें। अब ये कौन से इसका है? ये आपका एस का है, ये आपका एस का है कि नहीं है, ये बताओ पहले। क्या ये एस का है? तो जी नहीं, ये आपका एस का नहीं है, ये आपका एस का नहीं है। तो किसका है? जरा सोचिए, इसको सोचिए। बताइए, ये होगा डी ब्लॉक का। कैसे बोला आपने, ना कैसे बोला? तो देखो, एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है नहीं, पी ब्लॉक का नहीं है। क्यों? क्योंकि NP इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। एस का नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट हो गए हैं। अब एस का नहीं है, पी का नहीं है, तो बचा कौन? एक डी बचा, एक एफ बचा। एफ में आपको जब लिखाया गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो डी में सिर्फ 0 होगा या तो 1 होगा। भैया बचा कौन? एफ भी नहीं है तो बचा डी। अब ये कौन से ग्रुप का है? तो 12th है, जाके देखो पहले। अच्छा जोड़ना है तो भैया देखो 54 करो, 54 + 10 हो गया आपका 64 + 2 66, और ये हो गया आपका 70। तो कितना आ रहा है देखो, एक मिनट कितना आ रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि ये आपका 54 हो गया प्लस 10 हो गया प्लस 14, मतलब ये हो जाएगा 14, फिर 10 + 2 है ना, 10 2 12 12, और ये आपका हो जाएगा कितना हो रहा है भैया? 10 20 26 है ना। तो ये हो रहा है 6 4 10 5 2 7, ये 80 है ना। और 80 आपका 12th में है, ठीक है। तो ये आपका किसका होता है? आपका HG का है। क्लियर है? मैं कन्फ्यूज हो गया था कि कहीं 70 तो नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा खुद भी कन्फ्यूज हो चुका था, इसलिए मैं अटक गया था। तो इसमें देखो थर्ड में देखो ये कौन है? देखो ये D1 प्रेजेंट है, तो आपको कुछ नहीं, ये आपको कौन सा है? डी ब्लॉक का है। और जो आपका पीरियड ग्रुप नंबर को 2 + 1 3 हो जाएगा। इसमें अगेन आप देखो ये ब्लॉक प्रेजेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा आपका कि ये F ब्लॉक का है। ये कौन से ब्लॉक का है? F ब्लॉक का है, और F ब्लॉक का होता है 3। ये कौन से ब्लॉक का है? ये आपका P ब्लॉक का है। देखो अगर NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपका P ब्लॉक का होगा, और जो इसका होगा पीरियड हो जाएगा 15, ग्रुप हो जाएगा 15। पचवा देखो, पचवा 16, सिक्स वाला देखिए। तो 6 में ये आपको दिख रहा है कौन से ब्लॉक का? डी का है कि एफ का है? ये बताओ। तो डी का है। क्यों डी का है? क्योंकि देखो पी का है नहीं, क्योंकि NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगेन वही लॉजिक है। एस का हो नहीं सकता। क्यों? अरे ये कैसे गलत कर दिया। आपका एस का हो नहीं सकता क्योंकि आपको N-2F और N-1D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपको लिखाया गया कि अगर N-2F और N-1D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो आपका एस ब्लॉक का नहीं होगा। यानी एस ब्लॉक का होने के लिए सिर्फ NH2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो आपका डी का हो गया। अब डी का है तो ये कौन से उसका होगा भैया? ये 12th का होगा। किसका होगा?
12th का होगा। क्लियर है? ये मैंने 2 बार तो नहीं लिखा क्या? जेनॉन 4 14 5 10, देखो ये मैंने 2 बार लिख दिया है, मतलब बुक ने 2 बार लिखा था, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7th वाला मैंने आपको बताया कि ये आपका डी ब्लॉक का हो जाएगा और इसका हो जाएगा 10, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 10 + 0 0 होता है। यहाँ पे फिर से ये आपका हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक में ये आपका क्रोमियम है, तो क्रोमियम का कितना होता है भैया, ये आपका हो जाएगा 5 + 1 6th में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 6th में। जेनॉन है, जेनॉन 6s2 4 14 5 D1। अब यहाँ पे सोचिएगा भैया ये कौन से में, तो D1 है, पर प्रॉब्लम हमको हमारे लिए खड़ी होती है जब 4f14 पूरा भर चुका होता है, तो ये आपका F ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और F ब्लॉक का एलिमेंट होने के साथ साथ ये जो है ये थर्ड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। ये कौन सा है? ये देखो NS इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये S ब्लॉक का हो जाएगा और 1 ग्रुप का हो जाएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप का। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? इसको मिटा के हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 11 लिख देते हैं। क्लियर है? क्या आपको कोई डाउट है इसमें? क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ आया? देखिए चीज़ें बहुत ही आसान है। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे के रखा है तो क्या करना है, आपको करना है कि जो मतलब पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे के रखा होगा तो क्या करना है, सबसे पहले आप उसका n की वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n देखो, n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको पीरियड हो जाएगा। एक आध एक्सेप्शन है जो आपको लिखा गया, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन ये रहा, तो ये नहीं दिया रहता, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, बाकी कोई नहीं है। पैरिडियम आपको बहुत परेशान करता है, तो पैरिडियम विल, है ना, क्या बोलते हैं उसको, परेशान, जो भी है अंग्रेजी मुझे अटक गई है। तो यहाँ पे अब ब्लॉक के बारे में कैसे देखते हैं, तो अगर आपका NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो आपका P ब्लॉक का होगा, अगर NS1 या NS2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ अकेले प्रेजेंट है तो आपका S ब्लॉक का होगा। D और F में क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में D में 0 या 1 है तो आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका हो जाता है कि हम D ब्लॉक लगाते हैं और अपना आंसर भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे जो आपका ये है ये D ब्लॉक का ही है। अब कैसे आप पता करोगे, देखो ये हो गया 54, और सॉरी ये F ब्लॉक का D ब्लॉक लिख रहा हूँ, तो 54 + 2 आपका हो जाएगा 56 + 10 आपका हो जाएगा 56 + 10 होता है 66 + 4 हो जाएगा 70, और 71 आपका आता है F ब्लॉक में, ठीक है। 71 आपका कौन से ब्लॉक में आता है? F ब्लॉक में आता है। तो यहाँ पे हमको ये थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है कि कहीं ये D ब्लॉक में तो नहीं जा रहा है, ये आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, बाकी सारे आसान है कि अगर NS इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो आपका S ब्लॉक का हो सकता है, ठीक है, ये S ब्लॉक का है। और ग्रुप कैसे निकालते हैं, अगर आपका D ब्लॉक का है तो D ब्लॉक में जो है कैसे, यहाँ पे लिख दूँ क्या, देखो ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। D ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे पता कर देते हैं, अगर आपका D ब्लॉक है, ये क्विक रिकैप है जो आपको अच्छा पढ़ाया गया है कि ब्लॉक नंबर या सॉरी ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए ग्रुप निकालते थे भैया NS इलेक्ट्रॉन + NP इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया इसको, NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और अगर आपका P ब्लॉक का है तो उसके लिए ग्रुप कैसे निकालते थे, 12 + NP इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका S ब्लॉक है तो भैया अगर NS1 होगा तो वो आपका 1 ग्रुप का होगा, यानी फर्स्ट ग्रुप का होता है, और अगर आपका NS2 है तो आपका सेकेंड ग्रुप का होता है, और अगर आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो आपको कौन से ब्लॉक का होगा, वो आपका थर्ड ब्लॉक का होगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज आपको हमने सिखाया है कि अगर आपको Z की वैल्यू गिवन हो तो हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालते हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन हो तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।